अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जा रहे हैं बूस्टर डोज़ के लिए बच्चों को लगवाने। मैंने तो काफ़ी दिन पहले लगवा ली थी, जब हम उम्रे पे गए थे उससे एक हफ़्ता पहले, 1 वीक पहले हाँ हमने लगवा ली थी। उसका क्लिप मैं शेयर नहीं कर सकी। बस उसके बाद क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब होती है मेरी, वैक्सीन के बाद जो है बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, सर में दर्द, बुखार वगैरह। तो अब हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल इनको लगवाने के लिए, दोनों बच्चों को बूस्टर डोज। इनको अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहा था, काफ़ी मुश्किल से मिला। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया और इनको लग गई है बूस्टर डोज। दोनों को ही, बड़े दोनों को लग गई है। बस अब फ़ातिमा रहती हैं, फ़ातिमा को लगनी है अभी। उनका भी अभी मिल नहीं रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा उनका। मिलेगा तो फिर लगवा देंगे। और मैं ख़ुद भी ज़रा सी वो हुई हुई हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है फ़ातिमा को लगवाते हुए। खैर लगवानी तो है, तो उसके भी लगवा देंगे इंशाल्लाह। हमारी और बच्चों की तो कंप्लीट हो गई है, हम चारों को तो लग चुकी है, बस फ़ातिमा भी रहती हैं। और काफ़ी रश था लगवाने के लिए, और फ़ातिमा को हम डरा के लेके गए थे कि तुम्हें भी लगेगी, तुम्हें भी लगेगी। मगर इसकी अभी मिली नहीं अपॉइंटमेंट, मिलेगी तो फिर लगवाएंगे। अब बस घर जाएंगे। और अलवीरा को ये था कि नहीं मेरी तबीयत तो नहीं ख़राब होती। वहाँ वैसे उसकी पहले 2 दफ़ा में नहीं हुई थी अलवीरा की इतनी ज़्यादा ख़राब तबीयत, सही रही थी उसकी तबीयत। मगर ये वाली डोज़ लगवाने के बाद मोड्रीना जो लगी है इसके, तो ये देखें ये लेटी हुई है। पता नहीं यहाँ वॉइस ओवर क्यों करनी पड़ी, मैंने हालांकि रिकॉर्ड की थी मगर खैर। तो यहाँ मैं उसको यही चढ़ा रही थी कि अलवीरा देखो तुम मेरा मजाक उड़ाती थी ना। आज तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, ये हो रहा है। उसको बुखार भी बहुत हुआ, बेटे को भी खैर बुखार, सर में दर्द। तो बस मैं इससे पूछ रही थी कि क्या खाओगे, चलो वो बना देती हूँ। तो इनकी फरमाइश हुई कि बिरयानी खाएंगे बच्चों की। तो फिर मैं मार्केट आ गई थी बिरयानी के लिए, थोड़ा सा सामान लेना था, टमाटर वगैरह और हरी मिर्चें, सारी चीज़ें। और फिर हुआ कि चलो बच्चे की तबीयत ऐसी हो रही है, इनकी चीज़ें वगैरह कुछ ले लें, चॉकलेट, जूस वगैरह इनके लिए। तो इतनी तबीयतें इन लोगों की ख़राब हुई थी कि ये लोग मार्केट भी नहीं आए कोई भी। और इनके साथ साथ फ़ातिमा भी रुक गई थी घर में कि मैं भी नहीं जाऊंगी, तो बस मैं ही आई थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी इन लोगों के लिए सामान वगैरह लेने। तो बस इन्हीं के फ्राइज़, चॉकलेट्स, ये वो चीज़ें ले रही थी कि वाकई बहुत बेचारों की तबीयतें ख़राब हुई थी। खैर मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आप लोगों में से किस किस की लगवाने के बाद ख़राब होती है तबीयत? जैसे मेरे हस्बैंड की भी 1 दिन ख़राब होती है, बेटे की भी 1 दिन, अलवीरा को भी 1-2 दिन रही थी इसकी। इस दफ़ा 2 दिन इसकी रही थी। मुझे तो पूरा हफ्ता ही लग जाता है सही होने में। पता नहीं क्यों, मुझे क्यों इतने ज़्यादा हो जाती है तबीयत मेरी ख़राब, काफ़ी हो जाती है। तो बस यहाँ से अब इनके सारा सामान लेंगे, ग्रॉसरी करेंगे। और फिर फ़ातिमा ने भी फरमाइश की थी, उनको कोई चॉकलेट चाहिए थी, मिल्की बार कोई सी चॉकलेट खाती हैं वो। तो खैर वो मार्केट्स में नहीं मिलती, वो जो अलग शॉप्स बनी हुई होती हैं चॉकलेट्स वगैरह की, वो वहाँ से परचेज़ करते हैं। मगर हम ढूंढते फिरे यहाँ पे, तो अपने के घर के पास जितनी भी शॉप्स हैं चॉकलेट्स की, तो हमें कहीं भी नहीं मिली। हालांकि काफ़ी जगह हम लोग गए, 2-3 शॉप्स पे गए, बकाले पे भी पूछा, हर जगह देखा, मगर हमें मिली ही नहीं उनकी मिल्की बार। फ़ातिमा की वो वही ज़्यादा शौक़ से खाती है मिल्की बार। हालांकि यहाँ से मिल जाती है, इस दफ़ा खैर थी नहीं। तो बस वही ढूंढते फिर हैं मैं और मेरे हस्बैंड के, मिल जाए वो, हमें मिल्की बार मिल जाए। हालांकि ह्यूज वैरायटी है चॉकलेट्स की, सारी दुनिया की चॉकलेटें पड़ी हुई हैं, मगर बस वही वाली चॉकलेट नहीं है। तो ये एक और शॉप पे हम लोग आए थे, तो यहाँ खजूरों की वैरायटी थी, तो ये मैं देख रही थी कैसी है, क्या है। ये कोई नई वेजिटेबल शॉप खुली है। उसके बाद घर आ गए और ये बिरयानी बना रही हूँ, जैसे बनाते हैं। खैर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अलवीरा कहती है आप इतना एक्सप्लेन करती हैं ना रेसिपी के बस, और बिरयानी तो हर सभी को आती है, कुछ नहीं। तो बस बिरयानी बच्चों के लिए बन रही है यहाँ पे, मज़ेदार सी। और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, उनका बस नहीं चलता, वो नाश्ते में भी, ब्रेकफास्ट में भी बिरयानी ही खा लें। तो यहाँ अब उसकी लेयरिंग हो रही है बिरयानी की। एक गरम मसाला मैंने ऐड किया है, बाकी मैंने शान का मसाला डाला था बिरयानी में, और थोड़े से अपने मसाले भी डाले थे,
लाल मिर्चें, हल्दी, ये सब चीज़ें। और मैं कभी कभी जब ये लेयरिंग करती हूँ तो मैं चाट मसाला भी डालती हूँ, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मगर अभी मेरे पास चाट मसाला था नहीं, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और ये लेयरिंग हो गई है। ये फूड कलर, वैसे फूड कलर ना भी डालते तो सही रहता, क्योंकि मैंने इसका जो मसाला बनाया था उसको ऑयल निकाल लिया था, उससे भी कलर